मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ किस प्रकार से पाई जाती हैं, या किस जगह पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसके विषय में ये वीडियो है। छोटा सा वीडियो है। आप देखने का प्रयास करें कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी होती है और कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो मैप है, इसमें आप कंसंट्रेट करें तो आपको दिखेगा कि एक तो आपको काली मिट्टी दिख रही है ना। तो काली मिट्टी विशेष रूप से 3 प्रकार की होती है। ज़्यादातर अपने जो मध्य प्रदेश है उसमें काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरी बात ये है कि उस काली मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। देखिए, आप साधारण काली मिट्टी आपको दिख रही है, ये गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी है ना। उस काली मिट्टी के 3 प्रकार हैं। और उस काली मिट्टी में भी सबसे अधिक पाई जाने वाली काली मिट्टी कौन सी है? साधारण काली मिट्टी। यानी 2 प्रश्न हो गए। एक तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो उसका आंसर है काली मिट्टी। फिर उसके बाद काली मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो साधारण काली मिट्टी। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं। इसके विषय में आपको बता दूं कि ये मैप में आप देख रहे हैं कि ये जो रेंज है, ये बेसिकली यहाँ पर ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये सतपुड़ा का रीजन है, जहाँ पर ये गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। थोड़ी कम मात्रा में है, देखिए जगह जो है इसने घेरी है बहुत कम है, लेकिन ये है सबसे उपजाऊ मिट्टी यही होती है। ठीक है, अच्छी मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है इन तीनों में से, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी में से, है ना। उसके पश्चात आप देखिए कि एक दूसरी प्रकार की मिट्टी है जिसका कि नाम जलोढ़ मिट्टी होता है। ये जल से बनती है, तो इसलिए इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और इसी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये अपने जो भिंड मुरैना शिवपुरी और ये वाला जो इलाका है, इसमें विशेष रूप से ये जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 2 प्रकार हो गए मिट्टी के। उसके बाद तीसरा प्रकार जो मिट्टी का है वो है आपका मिश्रित मिट्टी होती है, जिसमें लाल पीली काली तीनों जो है वो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ये वाला जो इलाका है ये बुंदेलखंड से लगा करके और इधर ईस्ट की तरफ जो है वो सारा इलाका आपको देखने को मिलता है। अभी देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे ये मिलती हैं। इसके पश्चात जो चौथी मिट्टी है वो आपकी लाल पीली मिट्टी है। ये आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है। वहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी मिलती है। देखेंगे लाल और पीला रंग किस कारण से होता है, आयरन और फेरस और फेरिक के कारण होता है, वो देखेंगे हम लोग। और लेटेराइट मिट्टी एक छोटे से इलाके में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी 4-5 प्रकार की मिट्टी हैं बेसिकली, जो मध्य प्रदेश में सबसे मतलब मध्य प्रदेश में देखी जाती हैं। और आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा इलाका काली मिट्टी ने घेर रखा है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। और उसके बाद जो है वो दूसरा इलाका आपका लाल पीली मिट्टी का है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए साधारण काली मिट्टी ने घेर रखा है बेसिकली, और लाल पीली मिट्टी है। और उसके बाद फिर और जलोढ़ मिट्टी देखिए बहुत कम इलाके में पाई जा रही है। तो इस प्रकार हम इसको देखेंगे, इसको दिमाग में रखिएगा अपने मैप को। और ये जो जो भी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उनको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। इस मैप को मैं अब थोड़ा छोटा कर दूंगा, और उसके पश्चात जो इसमें नोट्स हैं वो देखेंगे आप लोग, है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है वो मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ विभाजित की गई हैं और उनका कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं नोट्स में हम लोग देखेंगे, ये करके नोट्स हैं। तो धरातल की जो ऊपरी परत जो होती है हमारी, यानी जो अर्थ का जो सरफेस होता है,
उसका जो सबसे ऊपर का जो इलाका होता है वो हमारा जिसमें किसमें मदद करता है, जो पेड़ पौधों को उगाने के काम आता है। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली इसी को हम मिट्टी कहते हैं, ये मतलब है कहने का। तो मिट्टी की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो धरातल के ऊपरी सरत परत जो है, जो कि पेड़ पौधों को उगाने के लिए काम आती है, आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है ना। मिट्टी का क्या काम है? पेड़ पौधों को आवश्यक तत्व प्रदान करना, उसी से पेड़ पौधे जो है वो उगने वाले हैं। फिर ये मिट्टी चट्टान और जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक्स, बहुत सारे जो चट्टानें होती हैं उनके, और जीवांश जो मतलब जो मिनरल्स होते हैं उनके मिश्रण से ये प्राप्त होती है। ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया में लाल पीली मिट्टी अधिकता पाई जाती है। अभी आपने देखा कि जो एरिया है वो आपका, तो मैं कर देता हूँ, जो लाल पीली मिट्टी है वो आप देख रहे हैं कि शहडोल, उमरिया और ये वाला जो इलाका है वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगी। उसके पश्चात अब आप देखिए कि मुख्य रूप से जो हमारा फोकस है वो हमारे नोट्स के ऊपर होना चाहिए, इसमें दी हुई चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया में लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश की काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है ये, है ना। तो काली मिट्टी दक्कन ट्रैप किससे बनती है? ये डेक्कन ट्रैप से बनती है। अभी देखेंगे हम लोग कि जो है वो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो डेक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु पक्ष के द्वारा अपक्षय ऋतु अपक्षय के द्वारा ये निर्मित होती हैं। फिर काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि वो एक मिश्रण ऐसा तैयार करती है कि जिसमें कि पानी बहुत दिनों तक उसमें आपका पड़ा रहेगा। उसके अंदर जो है वो तो चावल वगैरह और इन सब के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो उसमें आपकी ये मिट्टी काम आ जाएगी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? काली मिट्टी है। ठीक है। उसके बाद काली मिट्टी के तहत सर्वाधिक क्षेत्र साधारण काली मिट्टी का है। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जा रही है? काली मिट्टी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जा रही है? साधारण काली मिट्टी। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर जड़ोल मिट्टी की प्रकृति उदासीन है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, उदासीन प्रकृति की होती है, और जो कि गन्ने के लिए उपयुक्त बताई गई है ना। प्रकृति उदासीन होती है और ये अ, गन्ने के लिए उपयुक्त है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। इसमें से जलोढ़ मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। मोटे रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी अभी आपको बताया, गुना, शिवपुरी ये जिले हैं। काली मिट्टी बहुत बड़ा इलाका है, आप देख सकते हैं मैप में। कछारी मिट्टी है ना, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कछारी मिट्टी, नीचे एक छोटा सा इलाका है ना। इसके अलावा लाल और पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ठीक है। तो ये जो है वो 5 प्रकार। कछारी मिट्टी जलोढ़ के आसपास के इलाकों में ही पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी और जलोढ़ दोनों का मिक्सचर टाइप का है ये कछारी मिट्टी। ठीक है। और मिश्रित मिट्टी मिक्स टाइप की, जो कि बुंदेलखंड वाले इलाके में पाई जाती है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है और उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले जो मिट्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है हमारी काली मिट्टी, है ना, जिसको कि हम लोग कहते हैं
रेगड़ मिट्टी, है ना, इम्पोर्टेंट है, आप लगा लीजिए इसको भी। रेगड़ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और रेगड़ मिट्टी में जो प्रतिशत है वो अपना है 47%। कितना? 47%। जो टोटल 100% का 47% आपका रेगड़ मिट्टी होती है। इसमें मुख्य रूप से लोहा और चूना होता है, और फॉस्फेट जैव पदार्थों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसमें जो कमी है वो क्या है? नाइट्रोजन की कमी, इसलिए इसमें यूरिया वगैरह जो है इस्तेमाल किया जाता है काली मिट्टी में। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के जमने से इसका निर्माण होता है। कोई भी मिट्टी हम पढ़ेंगे तो उसके निर्माण की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे कि कैसे वो निर्मित होती है। तो अगर काली मिट्टी के विषय में, काला जो इसमें से लावा निकलता है वो जम जाता है, तो वही जो है वो बाद में मिट्टी के रूप में आपको दिखता है, काली मिट्टी के रूप में। अच्छा, उसके बाद देखिए कि ये क्षारीय प्रकृति की होती है ना। अम्ल और क्षार आपने पढ़ा है, एसिड और बेस। तो ये जो है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। अभी जलोढ़ पढ़ा था आपने, तो जलोढ़ जो है वो उदासीन होती है, अभी एक बार और आएगा। लेकिन ये क्या है? क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास अगर उगाना है तो ये मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी पाई जाती होती है ये। ठीक है। फिर उसके पश्चात ठीक, कपास के लिए ये उपयुक्त होती है। इसके अलावा गेहूं और सोयाबीन के लिए भी अच्छी है। यह मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र 47% में पाई जाती है ना। जो मालवा के पठार, नर्मदा, सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे जो है नर्मदा का क्षेत्र, घाटी बताई थी, वहीं पर जो है ये निर्मित होती है और वहीं पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो पूरा इलाका जो आपने मैप में देखा था, तो उसमें आपको देखने को मिला कि सारा का सारा जो है वो काली मिट्टी से घिरा हुआ है। अब ये काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है ना। काली मिट्टी जो है वो आपकी 3 प्रकार की पाई जाती है। तो इसमें पहली जो है वो गहरी काली मिट्टी है, दूसरी साधारण काली मिट्टी है, और तीसरी छिछली काली मिट्टी है। तो गहरी काली मिट्टी जो है नर्मदा सोन घाटी में अधिकांशतः था, मालवा के कुछ क्षेत्र में सतपुड़ा का मुख्य भाग। और ये जो है वो गहरी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा इसमें, मतलब सबसे कम क्षेत्र में पाई जाती है, तो 3.5% है ये। पूरी काली मिट्टी 47% है, उसका भी 3.5% गहरी काली मिट्टी। फिर उसके बाद साधारण काली मिट्टी, मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है। या काली मिट्टी के कुल क्षेत्र के लगभग 37% तो यही है। और ये है कितना टोटल, अगर देखा जाए तो 400 लाख एकड़ भू क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि जो मिट्टी होती है ये वाली, ये वाटर रिटेंशन वाली, मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है इसके अंदर, पानी को रोकने की क्षमता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि ये आपको पानी, इसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके पास पश्चात आप देखिए कि छिछली काली मिट्टी है ना। छिछली काली मिट्टी जो थोड़ी सी गहरी कम होती है, इसका क्षेत्र सतपुड़ा, मैकल श्रेणी, बैतुल, छिंदवाड़ा, सिवनी, 3 आप जिले याद रखिए। कौन कौन से? बैतुल में है, छिंदवाड़ा में है और सिवनी में है। और 7.1% है। इसके अंतर्गत 57 लाख एकड़ भू क्षेत्र आता है। साधारण वाले में 400 था और इसमें 57 लाख एकड़। उसके पश्चात अब देखिए कि जो हमारी जो दूसरी मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी का जो प्रतिशत है वो 37% है, 37%। मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग बघेल खंड में पाई जाती है। बघेल खंड जो रीवा, जबलपुर, बालाघाट, ये वाला जो इलाका है, मंडला, बालाघाट, शहडोल, ये वाला जो इलाका है, इस सारा का सारा इसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और ये प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% है। निर्माण इसका कहाँ से हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। गोंडवाना शैल समूह से हो रहा है। मतलब कि इसका जो मुख्य निर्माण है वो आपका गोंडवाना का जो इलाका है वहां से इसका निर्माण हो रहा है ना। ऊपर कर देता हूँ। तो यह
मिट्टी प्रदेश के संपूर्ण मृदा की 37% है, गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। दो दो क्वेश्चन इसमें से आपको जो है वो दिखेंगे कि एक तो ये कितना परसेंट है, तो इसका आंसर है 37%। दूसरी मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, मतलब सबसे पहले नंबर पे 47% काली मिट्टी, दूसरे नंबर पे लाल पीली मिट्टी 37%, और ये गोंडवाना शैल समूह से निर्मित हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर उसके पश्चात आप देखिए कि है ना, मैं मैप को इधर कर देता हूँ जिससे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको देख भी लेंगे। हाँ। एक सेकंड बच्चों, जो है वो परेशान कर रहा है थोड़ा सा। चलो इसको ही देखते हैं, फिर कुछ ज़रूरत लगेगी तो देखेंगे मैप को, अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो अपनी जो काली जो ये वाली है लाल पीली मिट्टी है, उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें जो केमिकल कंपाउंड जो पाए जा रहे हैं उनके ऊपर आपकी देखिए कि फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पीला रंग किसके कारण हो रहा है? फेरिक ऑक्साइड FeO3 के जो ऑक्सीडेशन से ये पाया जा रहा है, पीला रंग होता है। और लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन से, है ना, लोहे के ऑक्सीकरण से पाया जाता है। तो रेड कलर जो है वो आयरन के कारण है, वो पीला कलर फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक, इसमें चूना की मात्रा अधिक होती है लेकिन जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है, तो इसमें जैव पदार्थों की मात्रा कम होने से हमको इसकी इसमें यूरिया वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। फिर 5.5 से 8.5 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, जिससे अम्लीय से क्षारीय होती है। इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय से क्षारीय है, जबकि वो क्षारीय थी काली मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो उदासीन होती है, भी पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, तो सबका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो याद रखना है। उसके बाद देखिए तीसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है, अपने इलाके में पाई जाती है, मतलब ग्वालियर शिवपुरी ये वाले इलाके में ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये, और अच्छा दूसरा, ये जलोढ़ इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जल से निर्मित होती है ना। आपने देखा था मैप में कि वो ऊपर की तरफ जो है वो अपने इलाके में पाई जा रही है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। ठीक है, क्षेत्र इसका क्या है? मध्य भारत का क्षेत्र है, जिसमें कि भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, ग्वालियर है, शिवपुरी जिले आते हैं। ठीक है, प्रकृति उदासीन होती है। अभी तक आपने देखा विभिन्न मिट्टियों की प्रकृति क्या है, तो इसी श्रेणी में आपको ये याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति जो है वो उदासीन है। उदासीन है का मतलब है कि बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो इसमें एसिड है ज़्यादा, ना ही ये जो है इसमें बेस ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद गन्ने के लिए उपयुक्त है। गेहूं और कपास भी इसमें अधिक पाया, जो फसल आपके यहाँ देखने को मिल रही है वही आपको याद रखनी है। गन्ने के लिए तो है ही है, साथ में इसमें गेहूं और कपास भी पाया जाता है। उसके बाद मिश्रित मिट्टी ना, यह मिट्टी प्रदेश में लगभग 30 लाख एकड़ भूमि में फैली हुई है। कितना? 30 लाख, याद रखना आपको, 30 लाख, जो कुल मिट्टी का लगभग 3%, 3%। उसके बाद मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी लाल पीली, मतलब इसमें सब कुछ सम्मिश्रण है, लाल पीली काली मिट्टी का मिश्रित है। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो लाल पीली और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मोटे अनाज उगाए जाते हैं इसमें। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कार्बनिक पदार्थों की अल्पता पाई जाती है। देख रहे हैं कि आप इसमें भी जो है वो आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अफवाह क्षेत्र से बिछाई हुई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है, मतलब कि कहीं से बह के आ गई है ना। और इसका विस्तार भी हम लोगों के यहाँ मतलब भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है।
गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्यतः होती। तो बेसिकली जलोढ़ और कछारी में अंतर ये है कि जलोढ़ जो है वो वहीं की मिट्टी होती है, जबकि कछारी मिट्टी पीछे से बहा के लाई गई हुई मिट्टी होती है। तो याद रखिएगा ये। तो ये 5 प्रकार की मिट्टी आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब एक वैश्विक समस्या है जिसको कहते हैं मृदा अपरदन, है ना। मृदा अपरदन का मतलब होता है सॉइल इरोजन। अगर आप इसका इंग्लिश टर्म देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सॉइल इरोजन। इरोजन के रूप में मतलब, इरोजन का मतलब होता है बहाना। तो अब मिट्टी का बहना जो है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि नुकसान होता है उस क्षेत्र का। सारा का सारा जो मतलब जो उपजाऊ क्षेत्र है वो चला जाता है। तो इसलिए मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब वैश्विक समस्या है ये, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है ये। ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसको कैसे वो बताया गया है, कैसे इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं इसमें कि मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का भूमि अपरदन तो प्रदेश की नहीं बल्कि देश की भी एक गंभीर समस्या है। पूरे देश में ये समस्या है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों में दोनों किनारों पर एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे गड्ढों में परिवर्तित हो गई है तथा ये खड्ड भूमि का ग्रास कर जाते हैं। मतलब गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिसमें हुआ क्या है कि नदी के जो किनारे किनारे थे वहां से तो पानी चला गया, तो पानी वो मिट्टी को बहाता हुआ चला गया, तो जहां से मिट्टी बह गई वहीं पे गड्ढे हो गए। तो ये सबसे ज्यादा चंबल नदी की में ये पाया जा रहा है। तो आंकड़ों के अनुसार 6 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि भूमि, इसको अंडरलाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि भूमि खड्डों में परिवर्तित हो गई है। और यह जो प्रकार है, जो एरोजन है, इसको हम गली इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन का एक प्रकार है। हिंदी में इसको कहते हैं अवनालिका अपरदन। मतलब जैसे एक नाली बनती है, दोनों तरफ उठा हुआ, बीच में से बह गया, तो वैसा वाला विकराल रूप है जिसमें वृद्धि जारी है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए बताया है कि कृषि भूमि सबसे के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा होता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आपको बार बार दिखेगा कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन की समस्या कहाँ पे पाई जाती है, किस नदी में पाई जा रही है? तो चंबल नदी में पाई जा रही है। चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन से गली का निर्माण होता है और मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये टर्म किसके लिए आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो रेंगती हुई मृत्यु किसको कहते हैं? मिट्टी के अपक्षरण को या मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो उसके बाद तेज जल द्वारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने को अवनलिका अपरदन कहा जाता है। ये ऊपर आपने पढ़ा था, ये अवनलिका नहीं, गली इरोजन का क्या मतलब है। उसके बाद मृदा अपरदन जल के अलावा वायु के द्वारा भी पाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सॉइल इरोजन जो है वो केवल और केवल वाटर से नहीं, एयर से भी होता है। ऊपर ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको हवा जो है उड़ा करके ले जाती है, तो वो भी एक मृदा अपरदन का प्रकार है। तो इस प्रकार ये आप जो है वो इसको देखिए, और मुख्य मुख्य पॉइंट जो हमारे हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। ये मैप आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जिसमें कि आपको एक आइडिया लगे कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है। तो जलोढ़ मिट्टी देखो आप, है ना, जो अपना इलाका है, जो अपना जो शिवपुरी है ना, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ये वाला इलाका है, इसमें पाई जा रही है। काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। वैसे तो सब जगह ही, मतलब ज़्यादातर अगर पूछा जाएगा तो सब 47% आपका ये है, 47% है काली मिट्टी, है ना। उसके भी 3 टाइप हैं, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, जिसमें से सबसे साधारण काली मिट्टी सबसे अधिक है। ठीक है। उसके बाद लाल पीली मिट्टी दूसरे नंबर पे आती है, 37%। फिर एक मिश्रित मिट्टी है, बुंदेलखंड वगैरह के इलाके में पाई जाती है। ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है वो मिट्टी का वर्णन किया गया है। तो ये आप इसको पढ़िए और याद करिए। धन्यवाद।